बच्चों, कैसे हो। मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले 2 वीडियोज में हम लोगों ने ऑप्टिक्स के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से यह था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्माण सूत्र। हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक्स में पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, संपर्क में रखे गए 2 लेंसों का संयोजन। और तीसरा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। पहला लेंस मेकर्स फार्मूला, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। इस तीनों टॉपिक्स पर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यह टॉपिक लिया लेंस मेकर्स फार्मूला, इसका न्यूमेरिकल्स लिया। यह देखो सामने न्यूमेरिकल्स है, यह देख सकते हो, यह पहला न्यूमेरिकल है। इसमें एक द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस एक ही होता है, दोनों तरफ उत्तल है तो वह द्विउत्तल हुआ, उसी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो एक उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद कंडीशन यह है कि लेंस के पहले सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह के वक्रता त्रिज्या की दूनी है। लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। तो बताना यह है कि लेंस के वक्रता त्रिज्याओं का मान क्या होगा। इसमें हम लोग यह समझ लें कि लेंस को हम लोग मानते हैं कि यह 2 गोलों का इंटरसेक्शन है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि 2 गोले हैं जिसके इस सतह को काट करके हम लोगों ने लेंस बनाया, या लेंस को इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। बाईं ओर की सतह को पहला सतह माना जाता है, क्योंकि वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर के सतह को दूसरा सतह माना जाता है। जैसा कि समझ सकते हो कि पहले सतह की वक्रता त्रिज्या अगर हम लोग R1 मान लें, जो कि दाईं तरफ होगी, दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या R2 होगी और यह बाईं तरफ होगी। बायां यह लेंस का प्रकाशीय केंद्र, बाईं तरफ के वक्रता त्रिज्या यानी दूसरी वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ है, इसलिए इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। और पहली वक्रता त्रिज्या दाईं तरफ है, इसलिए को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो उत्तल लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और दूसरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में यह पहली वक्रता त्रिज्या इधर और दूसरी इधर, तो पहली वक्रता त्रिज्या यह ऋणात्मक होगी और दूसरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। चूंकि हम लोगों के पास अभी हम लोगों के क्वेश्चन में उत्तल लेंस है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट यह है कि उत्तल लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या को धनात्मक माना जाता है और दूसरी वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक माना जाता है। क्वेश्चन के अनुसार जो दूसरी वक्रता त्रिज्या है, अगर हम लोग उसको R मान लेते हैं तो पहली वक्रता त्रिज्या उसका दूना होगा। तो हम लोग यहाँ पहले गिवन लिखें, यह दिया हुआ है, फोकस दूरी दी गई है हम लोगों के क्वेश्चन में, फोकस दूरी दी गई है, यह F होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो यह 25 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक दिया हुआ है लेंस का। यहाँ हम लोग जो लेंस यूज करते हैं वह कांच का बना हुआ मानते हैं। यह म्यूजी, यह कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। अपवर्तनांक का मात्रक या बीमा नहीं होता है। अब हम लोग मान लें कि जो पहली वक्रता त्रिज्या दूसरी वक्रता त्रिज्या की दूनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दूसरी वक्रता त्रिज्या
r है, लेंस के पहले सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या की दूनी है, तो इसलिए पहली वक्रता त्रिज्या यह 2r होगा, और हम लोग इसको r1 मानते हैं, r1 बराबर r हो गया, और r2 बराबर 2r हो गया, r2 बराबर 2r हो गया। अब हम लोग r1 r2 का मान निकालना चाहते हैं, तो लेंस निर्माण सूत्र से लेंस निर्माण सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और यह 1/25 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और यहाँ देख सकते हो 1/r माइनस 1/-2r। लेंस के दूसरी वक्रता त्रिज्या जो होगी, लेंस की जो पहली वक्रता त्रिज्या होगी वह पॉजिटिव होगी, और जो दूसरी वक्रता त्रिज्या होगी वह निगेटिव होगी। इसको स्टॉप करो। अब इसको देखो, यह हो गया 1/25 इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 1/2 होता है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह प्लस होगा, यह प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/r प्लस 1/2r, और यह 1/2, 2r इसका एलसीएम हुआ, और यह हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 1/2 इंटू 3/2r। अब हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4r इज इक्वल टू 25 इंटू 3, देयरफॉर r इज इक्वल टू 75/4, और इसका मान होगा 18.75 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि यह पहली वक्रता त्रिज्या जो r1 होगी वह r के बराबर होगी, और वह 18.75 सेंटीमीटर होगी, और जो दूसरी वक्रता त्रिज्या होगी वह r का दूना होगा, और यह -2 इंटू 18.75 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 37.5 -37.5 सेंटीमीटर। एक चीज इसको ध्यान रखें कि ऑप्टिक्स में माइनस का मतलब होता है बाईं ओर, इससे इसके न्यूमेरिकल संख्या में या इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ऑप्टिक्स में माइनस मतलब बाईं ओर, प्लस मतलब दाईं ओर। R2 का मान अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब कि यह प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर है। R1 का मान अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि यह प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर है। तो यह हम लोगों का पहला न्यूमेरिकल हुआ जिसमें लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, यह कंडीशन था, लेंस का अपवर्तनांक दिया गया था, लेंस निर्माण सूत्र का हम लोगों ने प्रयोग किया, R2 का मान निगेटिव रखा, और हम लोगों को यह आंसर आया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, यह लेंस मेकर्स फॉर्मूला का दूसरा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है। इसके अनुसार एक अभिसारी लेंस
अभिसारी लेंस उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को संसरित करे। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसको द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसकी क्षमता दी गई है 10 डायोप्टर और इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। यह कांच से बनाना है। 10 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बनाना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज, यदि दोनों सतहों के वक्रता त्रिज्या का मान समान रखना हो तो वक्रता त्रिज्याओं के मान ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, इसका संकेत P होता है, क्षमता का अंग्रेजी पावर होता है। सूत्र होता है 1/f और यह 20 डायोप्टर है। डायोप्टर का सिंबल कैपिटल D है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/P या 1/20 मीटर। और अगर हम लोग सॉरी यह 10 डायोप्टर है, 20 नहीं है, यह 10 डायोप्टर है, तो हम लोग यहाँ 1/10 करेंगे। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1/10 इंटू 100 यानी कि लेंस की क्षमता 10 सेंटीमीटर मिली। लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर हुई और लेंस की फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर हुई। एक बार फिर से देख लें, लेंस की क्षमता का सिंबल P है, इसका SI मात्रक डायोप्टर है, इसलिए अगर f का मान निकालते हैं तो 1/P करेंगे। यह जो f मिलेगा वह मीटर में मिलेगा, क्योंकि दूरी का SI मात्रक मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू, या शीशे से बनाना है कांच से तो G या 1.5। अब बताना यह है कि लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या को अगर समान रखना हो तो उनका मान क्या होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए R1 का मान पॉजिटिव होता है और R2 का मान निगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना R1 बराबर R तथा R2 बराबर -R। तो इस स्थिति में अगर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करें 1/f इज इक्वल टू μg -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो यह कह सकते हैं इसमें देखो कि 1/10 f का वैल्यू रखें इज इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 1/r -1/-r, और यह 1/10 इज इक्वल टू 0.5 या 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/r। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यह 1/10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। Therefore 1/r इज इक्वल टू 1/10। यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर और दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या होगी -10 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याओं के मान समान होंगे। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, देखो कि अगर किसी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो
किसी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो और उसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याओं के मान समान हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव बनाने में कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। इसको ध्यान रखें, यह एक तरह से टेक्निक है, समझने का बहुत आसान तरीका है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो, ध्यान रखना है कि 1.5 हो, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो और लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याओं के मान समान हो तो वक्रता त्रिज्या लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। अब अगर उत्तल लेंस है तो पहली वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, दूसरी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी। अगर अवतल लेंस होगा तो पहली वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी, दूसरी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, लेकिन दोनों का परिमाण लेंस के फोकस दूरी के बराबर ही होगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन में अपवर्तनांक का मान 1.55 होता है या 5.2 होता है या 5.3 होता है, तो उस स्थिति में यह सूत्र प्रयोग तो होगा, लेकिन टेक्निक प्रयोग नहीं होगा। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होना चाहिए और लेंस की वक्रता त्रिज्याओं के मान समान होने चाहिए, तो वक्रता त्रिज्या का मान लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, यह लेंस मेकर्स फार्मूला का तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। एक उत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको पानी में डुबा दें तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। पहला, हवा में। ध्यान दो कि इसमें वक्रता त्रिज्या नहीं दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या जैसा कि कन्वेंशन है, हम लोग पहले के लिए मान लेंगे R1, दूसरे का R2, उसका मान निकालना भी नहीं है। हम लोग को यह बताना है कि अगर हवा में फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर तो पानी में कितनी होगी। तो हवा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं या 1/f E, A मीन्स एयर, इज इक्वल टू μg-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें हवा में फोकस दूरी एक ए का मान है 20 सेंटीमीटर, तो यह 20 हो गया, और म्यू जी का मान है 3/2 और यह -1 और यह हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम लोग कह सकते हैं 1/20 इज इक्वल 1/20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें हम लोग 1/R1 माइनस 1/R2 का मान निकालेंगे, जिसका प्रयोग पानी वाले में करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब (1/R1 माइनस 1/R2) यह 2 वहां जाएगा, तो 2/20 इज इक्वल टू 1/10। ध्यान दो, इसका प्रयोग हम लोग पानी के लिए करेंगे। अब दूसरा कंडीशन है पानी में। तो यह 1/FW वाटर अपवर्तनांक जो होगा, अब ग्लास का अपवर्तनांक हम लोग जल की अपेक्षा निकालेंगे। इसमें तो हवा था, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लास का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा निकालेंगे और यह 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। और जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं अपवर्तनांक में, μg/W का सूत्र होता है μg/μW -1, और इसका मान हम लोग निकाला है 1/10।
अब हम लोग इसको कहेंगे 3/2 अपॉन 4/3 -1 इंटू 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो यह 1/8 आएगा और यह 1/10 हुआ। तो पानी में इस लेंस का अपवर्तनांक 80 सेंटीमीटर हुआ। हवा में इसका अपवर्तनांक 20 सेंटीमीटर है। पानी में इसका अपवर्तनांक 80 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि पानी में हवा में फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और पानी में फोकस दूरी हुई 80 सेंटीमीटर। तो पानी में फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ गई, लेकिन पावर होता है 1/f, तो पावर 4 गुना घट जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग किसी लेंस को पानी में डुबा दें तो उसकी फोकस दूरी लगभग 4 गुनी बढ़ जाएगी, लेकिन क्षमता 4 गुनी कम हो जाएगी। अब इस तीनों क्वेश्चन के आधार पर हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे जिसका न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा। पहला मैंने बताया था कि अगर दोनों लेंस की फोकस दूरी समान हो, दोनों लेंस की वक्रता त्रिज्या समान हो, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होगी अगर म्यू का मान 1.5 हो। दूसरा यह कि अगर पानी में डुबा दें तो लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाएगी। इसके बाद यह समझना है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी लेंस का भी 3/2 है तो माध्यम का भी 3/2 हो जाए, तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी और इसकी क्षमता 0 हो जाएगी और लेंस समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। उस माध्यम में डालने पर लेंस दिखाई नहीं देगा। और अगर लेंस की फोकस दूरी अधिक हो और माध्यम का फोकस दूरी, लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो, जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है, माध्यम का अपवर्तनांक जल का 4/3 है, हवा का 1 है। तो इस माध्यम में डालने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, उत्तल लेंस ही रहेगा। लेकिन तीसरा कंडीशन यह है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो और माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, जैसे ग्लिसरीन में डाल दें लेंस को, तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, लेकिन प्रकृति उल्टी हो जाएगी। उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि अगर दोनों लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक समान हो जाए तो लेंस समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा और दिखाई नहीं देगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो, माध्यम का कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी, उत्तल की तरह काम करेगा, अवतल की तरह काम करेगा। और अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो और माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, लेकिन लेंस की प्रकृति उल्टी हो जाएगी। उत्तल लेंस अवतल की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो यह लेंस मेकर्स फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। बच्चों, यह जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, यह टॉपिक छोटा था, आसान भी था। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होता है। इसमें एक ही सूत्र होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, या p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। इसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं तो f इज इक्वल टू मिलता है f1 f2
अपॉन F1 प्लस F2। यहाँ F1 पहले लेंस की फोकस दूरी है और F2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है और F संयोजन या समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है। तो जैसा कि यह क्वेश्चन है, देख सकते हो इसमें दो लेंस हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 का मान 20 सेंटीमीटर है। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 का मान 20 सेंटीमीटर है और चूंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और यह 20 सेंटीमीटर है। जो दूसरा लेंस है वह अवतल है और इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यह माइनस में होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब इनको एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो यह जो संयोजन है इसकी क्षमता बतानी है। तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे, फिर व्युत्क्रम करके क्षमता निकालेंगे। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि अब संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी, अगर इसको हम लोग F मान लें तो F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब जैसा कि देख सकते हो F1 का मान है 20 या -10 और यह 20 -10 और यह -20 इंटू 10, 20 गुने 10 और यह 10 हो गया। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F का मान -20 सेंटीमीटर हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि जो संयोजन होगा वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हम लोग संयोजन की क्षमता निकालें, संयोजन की क्षमता, इसका सिंबल P होगा और P इज इक्वल टू 1/F सूत्र होता है। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब F मीटर में हो। अगर F सेंटीमीटर हो जैसा कि प्रायः होता है तो हम लोग 100/F का प्रयोग करेंगे। F मीटर में था, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया, वह 100 ऊपर चला गया। तो इस कंडीशन में जो हम लोगों का यह फोकस दूरी अगर इसका मान रखें तो यह 100/-20, इसका मतलब यह हो गया कि P इज इक्वल टू -5 डायोप्टर। P इज इक्वल टू -5 डायोप्टर। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, यह आता भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो यह समझ सकते हैं बहुत आसान है। पहला लेंस था जिसकी फोकस दूरी थी 20 सेंटीमीटर, उत्तल था। दूसरा लेंस इसकी फोकस दूरी थी 10 सेंटीमीटर, या अवतल था तो निगेटिव हुई। हम लोगों ने इस सूत्र का प्रयोग किया, संयोजन की फोकस दूरी निकाला और संयोजन की क्षमता के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया। यहाँ मैंने बताया कि अगर फोकस दूरी मीटर में हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटीमीटर में हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार हम लोगों को संयोजन की क्षमता का सूत्र मिला -5 डायोप्टर। यानी कि यह जो संयोजन होगा दो लेंसों का अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी और क्षमता 5 डायोप्टर होगी। अब अगला क्वेश्चन।
इसका LCM 30 और या 3 और या 2 इज इक्वल टू 1/30। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब की दूरी भी का मान 30 सेंटीमीटर हुआ। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनेगा और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कंटेक्ट का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल्स भी इसी तरह से आते हैं, या तो यह सूत्र का प्रयोग करें या इसका करें। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, उसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब यह जो टॉपिक हम लोगों के सामने है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, इसका न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है। देखो, इसमें दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकस दूरी 15, और इनको एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। संयोजन की फोकस दूरी या समतुल्य लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर f1 का मान, और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर या f2 का मान, और इनके बीच की दूरी जो d है उसका मान है 10 सेंटीमीटर। तो संयोजन की फोकस दूरी अगर निकालनी हो, संयोजन की फोकस दूरी निकालनी हो तो हम लोगों का सूत्र था F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। हम लोगों ने इसको इस तरह से भी निकाला था, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D F1 F2। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और इस रूप में लाया। बहुत आसान क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू F1 का मान हो गया 10, F2 का मान हो गया 15, और यह हो गया F1 का मान 10 प्लस 15 माइनस 10। बहुत सिंपली समझ सकते हो, यह दोनों कट गया, और अब जो बच गया 10 इंटू 15 अपॉन 15, तो यह भी कट जाएगा। और उस स्थिति में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी क्षमता निकालें, पूछा तो नहीं है लेकिन अगर क्षमता पूछा जाए या निकाल लें, तो P इज इक्वल टू 1/f, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब, जब फोकस दूरी मीटर में हो, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो यह हो जाएगा 100/f, यानी कि 100/10, और यह 10 डायोप्टर। तो देख सकते हो कि अगर दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे का 15, इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया अलग, तो यह फोकस दूरी का मान हुआ और यह पावर या क्षमता का मान हुआ। अब अगला क्वेश्चन।
इसका सिंबल F होगा, सूत्र 1/P होगा। तो यह 1/5 मीटर हुआ। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह सेंटीमीटर में होगा और F का मान 20 सेंटीमीटर हुआ। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इसका यह न्यूमेरिकल है, जिसमें क्षमता है 5 डायोप्टर और फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्यूइंग दिस वीडियो।